शहर आर के पुराने मुख्य बाजार में एक बुजुर्ग महिला कमलाबाई रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी में ताजे आम बेच रही थीं। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी आर्या मेहता जो एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थीं। छोटी बेटी अन्वी मेहता जो इसी जिले की कलेक्टर यानी डीसी थीं। कमलाबाई को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था, लेकिन वो आज भी कभी कभी चुपचाप बाजार में आम बेचने बैठ जाती। वो चाहती थी कि बेटियां अपनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में परेशान ना हों। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन बाजार में एक बदनाम सब इंस्पेक्टर करण ठाकुर अपनी थान गाड़ी से उतरा। वो सीधा कमलाबाई की टोकरी पर झुका, एक आम उठाकर बिना कुछ बोले खाने लगा और फिर होंठ बिगाड़ते हुए बोला, ए बुढ़िया, ये आम है या पत्थर? एकदम बेस्वाद, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। कमलाबाई हाथ जोड़कर बोली, बाबू मेहनत से लाए हैं, कुछ तो दे दो। बस यही सुनते ही करण ठाकुर आपा खो बैठा। गुस्से में उसने पूरी टोकरी उठाई और सड़क पर फेंक दी। सारे आम गाड़ियों व नाली में बिखर गए। कमलाबाई के होंठ कांपने लगे, आंखें भर आईं। भीड़ सब देख रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। इसी बाजार की एक पुरानी दुकान की छत से एक युवा लड़का राघव ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। वो कमलाबाई को बचपन से जानता था। राघव ने तुरंत वो वीडियो आर्या मेहता एयरफोर्स ऑफिसर को भेज दिया। दूर पहाड़ों पर तैनात आर्या, हजारों किलोमीटर दूर एयरबेस की पोस्ट पर आर्या मेहता ड्यूटी पर थी। जब उसने वीडियो देखा, उसकी आंखों में आग भर गई। उसकी मां, जिन्होंने दोनों बहनों को पालने में अपनी सारी जिंदगी लगा दी, वही मां आज सड़क पर अपमानित हो रही थी। गुस्से से उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत वीडियो अपनी छोटी बहन जिला कलेक्टर अन्वी मेहता को भेजा। अन्वी का दिल टूट गया। अन्वी उस समय मीटिंग में थी। वीडियो देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वो खुद को संभाल गई, क्योंकि उसे बहन नहीं, एक कलेक्टर बनकर खड़े होना था। आर्या ने कहा, मैं छुट्टी लेकर आ रही हूं, उस हरामी को मैं बर्बाद कर दूंगी। अन्वी बोली, नहीं दीदी, देश को आपकी जरूरत है, ये मेरा जिला है, मां को न्याय मैं दिलाऊंगी, कानून के रास्ते से। गुप्त प्लान। रात को अन्वी ने पूरा प्लान बनाया। वो जानती थी कि डीसी बनकर जाने पर सब लोग डर जाएंगे और असली दोषी हाथ नहीं आएगा। अगली सुबह उसने आम लड़की की तरह साधारण कपड़े पहने और अकेले ही थाने पहुंच गई। थाने में करण ठाकुर और एसएचओ जयवीर चौहान चाय पीते हुए हंस रहे थे। जैसे ही उसने करण ठाकुर का नाम लिया, दोनों हंसने लगे। ए बुढ़िया, तो उस आम वाली की बेटी है, भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। अन्वी ने कहा, लेकिन ये गैर कानूनी है साहब। जयवीर गरज उठा, बहुत बोलती है, निकल यहां से, नहीं तो अंदर कर देंगे। इसी बीच थाने में सूचना आई, एमपी वीरेंद्र प्रताप यादव जी आ रहे हैं। एक बड़ा और दबंग नेता। करण और जयवीर दोनों फटाफट कुर्सी छोड़कर भागे, लेकिन जैसे ही वीरेंद्र प्रताप यादव ने अन्वी को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते मैडम डीसी साहिबा, आप यहां? थाना सन्न रह गया। इसी समय बाहर लाल बत्ती वाली कई गाड़ियां रुकी। एसपी, एडीएम, डीएसपी सभी अफसर अन्वी के पीछे लाइन में खड़े हो गए। करण और जयवीर के पैरों से जो जमीन सरकी, वो किसी भूकंप से कम नहीं थी। अन्वी ने कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर करण ठाकुर और एसएचओ जयवीर चौहान, तुम दोनों को तुरंत निलंबित किया जाता है। दोनों की बेल्ट कैप उतरवा दी गई। वे एकदम कांप रहे थे। वीरेंद्र प्रताप यादव बोला, मैडम नादान हैं, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अन्वी ने घूर कर कहा, ये नादान नहीं, वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और अगर आप इस मामले में बोले तो जांच की आग आप तक भी पहुंचेगी। नेता की हंसी गायब, घबराहट साफ दिख रही थी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद बाजार में कमलाबाई को देखकर नए इंस्पेक्टरों ने उनकी टोकरी की तलाशी ली और नशीला पदार्थ निकालकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गंदा खेल वीरेंद्र प्रताप यादव का था। पूरा शहर हिल गया। न्यूज हेडलाइन, कलेक्टर की मां ड्रग्स केस में गिरफ्तार। अन्वी के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। अन्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कानून सबके लिए बराबर है, मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं ताकि कोई ना कहे कि मैंने अपनी मां की मदद के लिए पद का गलत इस्तेमाल किया।
पूरा देश उसकी ईमानदारी का मुरीद हो गया। लेकिन अनवी सिर्फ बयान नहीं दे रही थी, वो असली सच्चाई तक खुद पहुंचना चाहती थी। उसने राघव को बुलाया। मुझे बाजार की हर हरकत जाननी है। राघव ने दुकानदारों से बात की, सीसीटीवी फुटेज निकाली और 2 दिन बाद एक बड़ा सुराग मिला। एक आदमी कमलाबाई की टोकरी में चुपके से कुछ रखता हुआ दिखा और वो आदमी कई बार करण ठाकुर के साथ देखा गया। अनवी को सच्चाई मिल गई। अंतिम जाल। अनवी और एसपी ने पूरी टीम बनाकर यह झूठी खबर फैलाई कि गवाह और फुटेज मिल गए हैं, आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा। यह सुनते ही वीरेंद्र प्रताप यादव घबरा गया और उसने करण ठाकुर को फोन किया। उस आदमी को गायब कर दो, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। फोन पहले से रिकॉर्ड हो रहा था। पुलिस ने करण ठाकुर और उसके साथी को रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों टूट गए और पूरे मामले में वीरेंद्र प्रताप यादव का नाम कबूल कर लिया। वांटेड नेता की गिरफ्तारी। अगली सुबह जब वीरेंद्र प्रताप यादव अपने बंगले में चाय पी रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। डीसी अनवी मेहता, एसपी और भारी पुलिस बल खड़े थे। एसपी ने अरेस्ट वारंट दिखाते हुए कहा, आप पर आपराधिक साजिश, फर्जी सबूत लगवाने और पुलिस को भटकाने का आरोप है। वीरेंद्र प्रताप यादव को हथकड़ी पहनाकर ले जाया गया। शाम होते होते कमलाबाई जेल से रिहा हो गईं। बाहर अनवी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मां बेटी एक दूसरे को गले लगकर रो पड़ी। अनवी बोली, अब आपको आम बेचने की जरूरत नहीं है मां। आर्या भी छुट्टी लेकर आ गई। तीनों साथ में घर लौटे। गर्व,